जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि रोज पहा आपल्या शहरातील बातम्या। नमस्कार, मी हर्षद पठाडे आणि आपण पाहत आहात जनहित न्यूज महाराष्ट्र। सिमरन सेवा प्रतिष्ठानचे राजकुमार शर्मा यांच्या वतीने विठ्ठलवाडी या ठिकाणी राहत असलेल्या दिव्यांग व्यक्तीस व्हीलचेअर आणि राशन किट तसेच दिव्यांग व्यक्तीच्या मातेस कपडे देऊन एक हात मदतीचा दिला। त्यांच्या या कार्याचे कौतुक ओवाळ मॅडम यांनी केले। तसेच दिव्यांग व्यक्तीच्या मातेने त्यांना मिळालेल्या मदतीबद्दल आभार व्यक्त केले आहे। तुम्ही सिमरन सेवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांना जे सहकार्य दिलेलं आहे, आता ते राशन किट दिली आणि कपडे दिले, तसेच त्यांच्या मुलांसाठी ते हे पण दिलेले आहे, व्हीलचेअर पण दिलेली आहे। मग तुम्ही काय सांगाल या सिमरन सेवा प्रतिष्ठानबद्दल? सर्वप्रथम सर्वांना जय भारत। मी आमच्या बाजूला राहतात ते बऱ्याच दिवसापासून माझे मिस्टर आनंद ओवाळ यांना सांगितलं होतं त्यांनी व्हीलचेअरबद्दल, तर मग त्यांना नंतर हे सिमरन सेवा संस्थेने कडे त्यांनी हे केलं, तर त्यांनी हे केलं। सर्व खासदार नगरसेवक यांनी खरं तर अगोदर आपल्या एरियामध्ये राहतं अशी व्यक्ती आहे की त्यांना मदत केली पाहिजे, तर कोणी लक्ष देत नाही आहे। पाणी येतं आमच्याकडे पुराचं, तेव्हा पण कोणी लक्ष देत नाही, त्यामुळे आम्हाला इकडे यावं लागलं आणि त्या सरांनी आम्हाला मदत केली, त्याबद्दल त्यांचे आभार। मावशी, आता तुम्हाला या ठिकाणी राशन किट, कपडे आणि व्हीलचेअर तुमच्या मुलासाठी हे देण्यात आलेलं आहे आणि याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा म्हटलं की आनंद ओवाळ यांचा आहे। आता त्या ताई आलेल्या आहेत तुमच्यासोबत, यात तुम्हाला घेऊन येतं। तुम्हाला कसं वाटतं की हे सगळी देणगी जी मिळाली आहे, तुम्ही काय सांगाल? मी सांगेन की जे आनंद ओवाळ आहे त्यांनी मला आतापर्यंत मदतही केली आणि त्याच्या पाठीशी उभे आहेत आणि ह्याच्या पुढे ते उभे राहतील हीच माझ्याकडे त्यांची अपेक्षा। एवढा छान माणूस आहे, मला तर पहिल्यापासूनच त्याची आवड आहे। बाकी तुमचे पण सर्वांचे मी आभारी आहे दिल्याबद्दल। कि सिमरन सेवा एनजीओ पिछले 10 साल से सेवा करती है और दिव्यांगों को और महिलाओं को हम लोग जो है सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग हमारे ऊपर भी निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर बने। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को विठ्ठलवाड़ी परिसर में इन लोगों को व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ी। इसका बेटा कहीं जा नहीं पाता था और पहले की जो व्हीलचेयर है वो टूट गई थी व्हीलचेयर, और वो उसके ऊपर भीख मांगने की नौबत भी आ जाती थी क्योंकि वो काम भी नहीं कर सकता था। तो हम लोग चाहते थे कि इन लोग को व्हीलचेयर देकर इन लोगों को कोई ना कुछ काम दे, ऐसा मैन्युअली मशीनें बहुत आती है ताकि वो अपने हाथ से ही बैठ के काम करेगा तो 200-400 कमा पाएंगे। अभी आपने कहा कि आपको कोई सरकार से निधि नहीं मिलती या मिलती भी है तो ज़रूरतमंदों के लिए पूरी हो जाती है, तो ये जो अभी जो खर्चा कर रहे हैं वो किस तरीका का और कैसे उसका खर्चा उठाते हो, क्या बताएंगे आप? अभी हमें जो छोटे बड़े लोग थोड़ा सहयोग देते हैं, पिछले 10 साल से ऐसा ही हमारी एनजीओ चल रही है। हमें फिर भी तकलीफ़ आ जाती है बार बार उन लोगों के पास जाना कि मदद चाहिए, ऐसा मदद चाहिए। लेकिन हमने पहले जो सुना था कि सरकार के पास भी ऐसी बहुत सारी निधि रिजर्व पड़ी है जो कि संस्था को मिलनी चाहिए, तो उसी आधार पर हमने दिव्यांगों के लिए और महिलाओं के लिए ये 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसकी मैंने बजट बनाई है 3 करोड़ के आसपास। पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोजेक्ट है। हम अपील करते हैं आमदार श्री गणपत दादा गायकवाड़ को, खासदार श्री श्रीकांत शिंदे को और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को कि आप लोग 100 200 करोड़ 1000 करोड़ विकास के लिए खर्चा करते हो, लेकिन एक जो सक्षम एनजीओ है जिसके पास पूरे पुरावा है उसको भी अगर थोड़ी सी निधि देंगे तो हम महिलाओं को और दिव्यांगों को सक्षम बनाएंगे ताकि इन लोगों के ऊपर भीख मांगने की नौबत नहीं आवे और ये हम पर भी निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर बने। और इसी हिसाब से हमारा जो कहने का है, जैसा भारत देश का भी कहना है कि वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और भारत देश की इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ेंगे, ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा ये प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो
तो ऐसे होंगे तो दिव्यांग और महिलाएं अगर काम करेंगी तो वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट होगी, उस हिसाब से इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ेगी, तो ही भारत देश आगे बढ़ेगा। और भारत देश का हर व्यक्ति को हम सक्षम बनाना चाहते हैं। भारत देश का हर व्यक्ति सक्षम बनेगा तो 2047 में भारत देश सक्षम बनेगा। हम राष्ट्रीय कल्याण संस्था श्री शैलेश तिवारी जी को और प्रहार जनशक्ति श्री बच्चू कडू जी को ये अपील करते हैं कि आप भी थोड़ी सी हमें निधि देंगे प्रोजेक्ट के लिए जो हमने दिव्यांगों के लिए बनाया है, तो हम महिलाओं को और दिव्यांगों को सक्षम बनाएंगे ताकि आगे चल के इन लोगों के ऊपर भीख मांगने की कोई नौबत नहीं आवे। ऐसे ही हम आप लोगों से अपील करते हैं। हम जनहित महाराष्ट्र न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे पास आते रहते हैं और न्यूज़ कवर करते और पूरे महाराष्ट्र में दिखाते हैं। उस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री के पास भी ये न्यूज़ जाएगी, खासदार के पास, आमदार के पास भी जाएगी, तो हमें कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा, तो हम ऐसे लोगों की और भी सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित न्यूज महाराष्ट्र, उल्हासनगर।